मैं सत्येंद्र शर्मा और इस समय उदयपुर में हम लोग मौजूद हैं और राजस्थान के विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने में मात्र कुछ ही दिन शेष बचा है। ऐसे में हम उदयपुर विधानसभा में आए हैं और यहाँ पर अभी ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं। उदयपुर के हम बीजेपी कार्यालय में हैं, जहाँ पर क्या है चुनावी मामला, क्या है चुनावी मुद्दा, उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं रविंद्र जी, जो यहाँ पे बड़े पोस्ट पे हैं। साथ ही हमारे पास बंसल जी भी हैं। उनसे चर्चा करते हैं कि क्या कि वहाँ का माहौल है, बीजेपी की जो अभी तक लिस्ट जारी नहीं हुई है उस पर क्या है, और बीजेपी का जो सीएम फेस है उस पर क्या बात चल रही है। सर, सबसे पहले हमारे चैनल पे आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका हार्दिक स्वागत है जिलों की नगरी उदयपुर शहर में। धन्यवाद सर। अभी चुनाव जहाँ की बिगुल बजने में हमको लग रहा है शायद इस वीक में चुनाव जो आयोग है इलेक्शन का डेट जारी कर सकता है। ऐसे में खासकर बीजेपी की तरफ से चर्चा जो चल रही है सीएम फेस को लेकर के, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं जो रैलियां हुई हैं उसमें देखा गया है कि सीएम वसुंधरा राजे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों में जो पहले आपसी जो मतभेद दिख रहे हैं उस पर कांग्रेस भी तंज कस रही है और कहीं ना कहीं जनता के बीच में भी है कि क्या वसुंधरा बीजेपी से थोड़ा हटाई जा रही हैं। देखिए, अभी आपने देखा होगा उदयपुर की हमारे संकल्प महारैली हुई और उदयपुर संभाग के अंदर ही चित्तौड़ जिले के सांवरिया जी के मंदिर के वहाँ पर जो सभा हुई उसमें माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई फेस होगा तो वह है कमल का चिन्ह। तो मेरा मानना है कि उन्होंने बहुत स्पष्ट संकेत दे दिया। अभी जेपी नड्डा जी जयपुर में आए, उन्होंने भी साफ संकेत किया है। तो ये राजस्थान के अंदर लगभग बहुत स्पष्ट हो गया है कि मुख्यमंत्री का फेस कमल का फूल है, कमल का चिन्ह है। सर, यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहता हूँ। क्या प्रधानमंत्री का फेस मुख्यमंत्री का फेस आप मानते हैं? प्रधानमंत्री हमेशा राज्य में अपना फेस नहीं, प्रधानमंत्री एक अलग लेवल है। जनता कहीं ना कहीं अब इसे मान रही है, इस वजह से कर्नाटक में आपको मात खानी पड़ी, क्योंकि आपने वहाँ पे भी कहीं ना कहीं सीएम फेस को लेकर के जो चर्चा है, बीजेपी जहाँ भी राज्य में सरकार बनती है सीएम फेस नहीं देती है। तो क्या हर जगह प्रधानमंत्री के पद का इस्तेमाल करना ये सही है? नरेंद्र मोदी जी का जिस प्रकार से एक सबके मन के अंदर उनके प्रति सम्मान है, सारे विश्व के लोग उनकी कार्यशैली, उनकी क्षमता और प्रभावशाली नेतृत्व को मानते हैं। तो मेरा मानना है कि इसमें किसी प्रकार की कोई ऐसी कोई बात नहीं है। प्रधानमंत्री जी के नाम पर जिस प्रकार से इस भारत को विकसित श्रेणी के राष्ट्र में ला रहे हैं, तो उनके नाम पर वोट मांगना, और मैं कहता हूँ गांव, गरीब, किसान, मजदूर, हर वर्ग उनको पसंद करता है। और कुछ न कुछ सोच समझ के उन्होंने कहा होगा, जब कुछ इस प्रकार की परिस्थितियाँ उन्होंने देखी होगी, राजस्थान ही नहीं अभी तो अन्य राज्यों में भी जिस प्रकार की जो बात सामने आई है, तो मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री जी के एक ऐसा गौरवशाली व्यक्तित्व है उनका, तो उनके नाम पर वोट मांगना मैं सोचता हूँ देश के। हमारे साथ जिलाध्यक्ष जी मौजूद है, उनसे भी हम पूछना चाहते हैं सीएम फेस कौन, जो जनता भी जानना चाहती है। जिला संगठन प्रभारी, मैं बंसीलाल खटीक, जिला संगठन प्रभारी उदयपुर शहर जिला। आपने जैसा कहा न कि भाई प्रधानमंत्री जी के नाम पर, मोदी जी के नाम पर वोट मांगने का आपने प्रश्न किया। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी एक व्यक्ति नहीं, विचार है, और उस विचारधारा आधारित व्यवस्था के अंतर्गत हमारा आज भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा है, भारतीय जनता पार्टी का चेहरा, हम व्यक्तिवादी नहीं हैं, हम वैचारिक व्यवस्था में रहने वाले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवादी कार्यकर्ता हैं और हम विचार को लेकर चलते हैं। और आज हम देखते हैं कि माननीय मोदी जी के बारे में जो आप बात बता रहे हैं कि फेस मोदी जी का क्यों, मोदी जी इस राष्ट्र का एक ऐसा पुजारी है, इस भारत माता का एक सशक्त पुजारी है, जिनके हिसाब से आज हमारा हिंदुस्तान परम वैभव पर पहुंच रहा है। तो इस उनके नाम पर कोई वोट मांगना बुराई नहीं है। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा सौभाग्य है भारतीय जनता पार्टी का कि भारतीय जनता पार्टी में एक ऐसे बहुत वर्चस्व वाले और एक तपस्वी व्यक्ति के द्वारा भारतीय जनता पार्टी ऊंचाइयों की शिखर पर। यहाँ पे सर मैं थोड़ा इंटरप्ट करना चाहता हूँ आपको।
आप प्रधानमंत्री, वाकई देश का नाम गौरव पहले से कहीं अपेक्षा अच्छा हुआ है, विश्व में नाम देश का बढ़ा है, लेकिन क्या राज्य में जो राज्य के चुनावी मुद्दे होते हैं, राज्य और राष्ट्र का दोनों अपना अलग अलग मुद्दा होता है, तो क्या राज्य में भी प्रधानमंत्री के फीस पे लड़ना, राज्य का जो आपका अलग संगठन है, राज्य के जो नेता है उनको दरकिरार करके सिर्फ प्रधानमंत्री का चेहरा आगे करना, ये कहाँ तक उचित है? जनता के बीच में, हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं तो वहाँ पे हो रहा है, कहीं ना कहीं ये चीज़ मुद्दा उठ रहा है कि अगर बीजेपी इस बार चुनाव जीतती है तो क्या वसुंधरा राजे आएंगी, कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे आएंगी, कहीं ना कहीं गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम चल रहा है, आपके अध्यक्ष जो सीपी जी हैं उनका नाम कहीं ना कहीं चर्चे में है, ऐसे कई उम्मीदवार का नाम आ रहा है। इसमें थोड़ा जनता कंफ्यूज है कि आप किसे अपना फेस बनाएंगे। जनता इसमें साफ है, जनता सब भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक व्यवस्था से जुड़ी हुई है, किसी व्यक्ति से जुड़ी हुई नहीं है। और ये विषय संसदीय बोर्ड का विषय है कि जब हमारा पूरी बहुमत के ऊपर हमारी व्यवस्था हो जाएगी तो उच्च स्तर जो संसदीय दल है, वो संसदीय समिति है, बोर्ड है, वो तय करेगा कि हमारा चेहरा कौन होगा। ये व्यवस्था हमारे पास की व्यवस्था नहीं है, ये संसदीय बोर्ड का अधिकार है, हमारा अधिकार नहीं है। हमारे साथ अभी हम जैसे कि सीएम फेस को लेकर बात कर रहे थे, लेकिन राजस्थान में अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं और बीते दिन कुछ ऐसे केस भी हुए हैं जिनको लेकर उनकी सरकार कटघरे में खड़ी हुई है। खासकर विपक्षी दल जो भी हैं उन पर कटाक्ष करते नज़र आ रहे हैं, घेरते नज़र आ रहे हैं, चाहे वो ओसिया का मामला हो, अभी हाल ही में जिस तरह कल जयपुर में प्रदर्शन हुआ है, महिला को नग्न करा करके घुमाया गया था, इस सब मामले पर भी हम यहाँ चर्चा करने हैं। तो सर, जिस तरह कांग्रेस, आप लोग कांग्रेस पे इस समय हमलावर हैं महिला सुरक्षा को लेकर के, ठीक है, तो इस पर क्या बीजेपी क्या कुछ महिला सुरक्षा पे अपना योगदान दे सकती है, जो कांग्रेस में अभी महिलाओं पे जो बीते दिनों कुछ ज़्यादा अत्याचार देखने को मिला? बीजेपी एक विचार है, एक विचारधारा को लेकर चलती है। वो जो पौराणिक हमारी परंपराएं चलती आ रही है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता, इन विचारों को लेकर, वसुधैव कुटुंबकम, इन विचारों को लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। तो बिल्कुल साफ साफ है, आज मोदी जी की केंद्र में सरकार है तो लोग बोलते हैं कि विकास किस तरीके से हुआ है, क्या विकास हुआ है। आज देश पूरे विश्व पटल पर एक अग्रणी श्रेणी में आकर खड़ा हुआ है। और रही बात राजस्थान की भी बात करें, माननीय वसुंधरा जी जब मुख्यमंत्री थी तो एक विकसित राज्य की ओर राजस्थान बढ़ रहा था। पर आज अशोक गहलोत की सरकार आने के बाद आप आंकड़े बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा, कि आज महिला अत्याचार में राजस्थान नंबर 1 आता है, दलित उत्पीड़न के मामले में राजस्थान नंबर 1 आता है। जिस मामले जो इस तरीके के काम हैं, इसके अंदर इनका एन केन प्रकार कैसे हमारी सत्ता में हम लोग बने रहे। जो मौजूदा जो ओसिया से कांग्रेस विधायक हैं दिव्या मदरेड़ा, लगातार वो भी सुरक्षा के मामले में अपने सरकार को कटघरे में खड़ी करती हैं। और जब एक विधायक खुद यहाँ पे सुरक्षित नहीं है, विधायक महिला कांग्रेस की खुद होकर के, उसके बाद क्या महिला सुरक्षा पर सवाल जो खड़े होते हैं, तो क्या आपकी सरकार अगर आती है तो महिला सुरक्षा पर क्या कदम उठा सकती? महिलाओं के लिए हमारी, जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो लाल किले की प्राचीर से खड़े होकर उन्होंने बोला था कि मेरी जो सरकार है वो दलितों की सरकार है, महिलाओं की सरकार है, युवाओं की सरकार है, शोषितों की सरकार है, वंचितों की सरकार है। हमने हमारा विज़न, भारतीय जनता पार्टी ने अपना विज़न उसी दिन क्लियर कर लिया था कि इन सब मुद्दों को लेकर, इन सब कामों को लेकर हमारी सरकारें काम करेगी। और जो भी ऐसे मामले यहाँ पे राजस्थान में हुए हैं, आपने खुद देखा होगा कि आज राजस्थान को किस श्रेणी में लाकर अशोक गहलोत सरकार ने खड़ा किया है कि न्याय मांगने के लिए थाने के यहाँ पे कोई महिला जाती है तो थाने के अंदर उसका रेप हो जाता है। ऐसी घटनाएं यहाँ पे, तंदूर कांड हुआ, क्या क्या कांड हुए यहाँ पे, भट्टी के अंदर बलात्कार के बाद में जला दिया जाता है महिलाओं को और इनकी जूं नहीं रेंगती। मतलब इस तरह की आप कोई बड़ा कदम, ठोस कदम उठाने को तैयार नहीं है ताकि अगला कोई करे तो उससे पहले उसको लगे कि अगर मैंने ये कार्य किया तो मेरी पूरी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। पर ऐसा कोई नहीं, इन सबको प्रेशर देने का, पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग करने का यही काम अशोक गहलोत सरकार कर रही है। आपने बात किया कि वसुंधरा राजे ने विकास का काम किया, लेकिन अगर वो विकास का काम की तो 2018 में जनता ने उन्हें क्यों नकार दिया, ये सवाल खड़े होते हैं। और उस समय भी प्रधानमंत्री का, जैसे आप आज जिक्र कर रहे हैं, विश्व पटल पे नाम ऊंचा कर रहे हैं, कई योजनाओं महिला के लिए ला रहे हैं, उसके पहले भी कई योजनाएं उन्होंने लाया था। लेकिन राजस्थान ने 2018 में वसुंधरा सरकार को हटा दिया था। क्या इस बार जो हमेशा की तरह यहाँ की सरकार में सत्ता परिवर्तन 5 साल बाद देखने को मिला, इस वजह से आप कह रहे हैं कि हम आ रहे हैं, या कुछ और लॉजिक है?
देखो सही बात अगर देखा जाए राजस्थान सरकार की आप बात करते हैं तो पिछले वाले आप चुनाव को उठा के इसको एक बार एनालिसिस करना, हर बार जब भी यहाँ पे बिल्कुल ट्रेंड चलता है कि एक बार कांग्रेस बीजेपी का ट्रेंड चलता है, एंटी इनकम्बेंसी आती है, कभी क्या कारण होता है। पर वसुंधरा जी का जब शासनकाल यहाँ पे रहा था तो उस समय आप खुद इस चुनाव को एनालिसिस करना कि 53,000 राजस्थान के अंदर बूथ हैं और उन बूथों के अंदर मात्र 1.5 लाख वोटों से एक बूथ पे सिर्फ 3 वोट, मात्र 1.5 लाख वोट राजस्थान के अंदर कम थे। तो हम अगर ये कहें कि वसुंधरा जी की उस समय की भाजपा की सरकार को जनता ने नकारा था तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। 1.5 लाख वोट, 53,000 बूथ, और इनका एन कैन प्रकार कैसे सत्ता में रहना है, ये इन कांग्रेसियों को अच्छी तरह से इतने साल से राज कर रहे हैं तो पैसों के बलबूते पर या किसी को बरगला कर जनता को। और सबसे बड़ा कारण उस समय सत्ता में आने का इनका था कि इन्होंने जिस तरीके के वादे इनसे किए थे, आपने महिलाओं से जिस तरीके से वादे किए, आपने युवाओं को कहा कि हर युवा जो बेरोजगार था उसको यूँ लगा कि मेरे अशोक गहलोत सरकार या कांग्रेस सरकार को हमने वोट दिया और हमारे पास में हमारे बैंक अकाउंट में हर महीने 3500 रुपये आने चालू हो जाएंगे। किसानों को ये लगा बगलाया बाकायदा। आप जिक्र ये कर रहे हैं, लेकिन हम आपको यहाँ पे बता दें कि अशोक गहलोत सरकार ने कई ऐसी योजना इधर जल्द ही लॉन्च की है जिससे कहीं ना कहीं राजस्थान के जो गरीब तबके के लोग हैं उनको डायरेक्ट मदद मिल रही है। जैसे महंगाई राहत कैंप हुआ, चिरंजीवी योजना हुआ, 5 लाख से बढ़ा करके 10 लाख तक बीमा दे रहे हैं। कई ऐसी योजना जिसमें 25 लाख तक कई घातक बीमारियों से वो इंश्योरेंस दे रहे हैं। जहां मोदी सरकार आयुष्मान पे 5 लाख तक दे रही है, वो 25 लाख राज्य वालों को दे रहे हैं। तो क्या जनता के दिमाग में ये सारी योजनाएं का जिक्र नहीं? और जो मुफ्त में, खासकर जो हर राज्य में अभी कुछ दिन पहले तक 1100-1150 रुपये में सिलेंडर मिल रहे थे, ठीक है, लेकिन राज्य सरकार जहां कांग्रेस की है वहां 500 रुपये में सिलेंडर का जिक्र कर रही है। बीते दिन भले से आपने कुछ चुनाव जैसे ही नज़दीक आ रहा है तो केंद्र सरकार भैया बढ़ा दिए। कल भी उज्ज्वला योजना के तहत उन्होंने 300 रुपये और कम किए हैं। लेकिन क्या सिर्फ चुनाव की वजह से कम हो रहा है? इसके पहले आखिर गैस सिलेंडर के दाम जब 1150 रुपये थे उसका जिक्र क्यों नहीं हुआ कि महंगाई जितनी बढ़ गई है? और जस्ट चुनाव के जस्ट पहले तो जनता तो आजकल समझदार हो रही है, पढ़ी लिखी जनता आ रही है, तो क्या जनता के दिमाग में ये बात खटकी गई नहीं? देखिए, आप जो विकास की बात कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार की रेवड़ियाँ बांटने वाली बात हो रही है। सर एक मिनट, रेवड़ियाँ की आपने जिक्र किया। सर कोविड के समय जो मुफ्त राशन दिया गया उसे हम मानते हैं कि हाँ भलाई के लिए था, लेकिन कोविड का दौर खत्म हो चुका है, लेकिन अभी भी वो रेवड़ियों, क्या बीजेपी, जनता में ये भी मुद्दा आता है, कांग्रेस भी ये मुद्दा उठाती है कि अगर बीजेपी बांटे तो जन भलाई का काम है और अदर पार्टी बांटे तो वो रेवड़ी है। देखिए, आप 4.5 साल तक तो इस गहलोत सरकार ने किसी प्रकार का कोई भी भले का काम नहीं किया। आज उनको हर वर्ग की चिंता सताने लगी। अब उनको याद आया कि मुफ्त बिजली के 9 बार कितनी बार उन्होंने दाम बढ़ा दिए। पहले जो दाम बढ़ा है, जितना लूटना था उतना लूट लिया, किसानों को लूटा। किसी प्रकार की उनकी गारंटी जो था, उनको पहले सब्सिडी मिलती थी। वसुंधरा जी के समय में 800 रुपया प्रतिमाह जिनको दिया जाता वो भी इन्होंने बंद कर दिया। युवाओं को रोजगार देने वाली बात है। अब क्या ऐसी अचानक बात है? क्योंकि चुनाव सामने है और उनको लगने लगा कि हम हमारी कुर्सी बचाने के लिए आपस में लड़ते रहे, जनता की हमने किसी प्रकार की सुध नहीं ली, और अब जो हमारा जो खजाना है उस खजानों को लुटाने का प्रयास कर रहे हैं। कितना कर्ज है, चलो ठीक है, यदि अच्छे कार्यों के लिए कोई कर्ज लिया जाता है, प्रोडक्टिव कार्यों के लिए कर्ज लिया जाता है तो बहुत उसको पॉजिटिव मानते हैं। लेकिन केवल और केवल हर वर्ग से मैं कैसे, तो ये चुनाव के बल पर जो है वोट बैंक के माध्यम से हम सरकार कैसे बनाए, तो ये जो प्रयास जनता समझ चुकी है। जनता सभी प्रकार की सुविधाएं भी ले रही हैं, जो भी लाभ दे रहे हैं उनको भी ले रही हैं, लेकिन जब उनसे पूछा जाता है क्या है, ये वोट तो मोदी को देंगे।